कई स्थानों पर जाना हुआ है, लेकिन महू जो बहुत ही प्रमुख स्थान है हमारे फोर्स की दृष्टि से, यहाँ पर आना मेरा संभव नहीं हो पाया था। लेकिन आज सचमुच इस केंद्र पर आकर मैं स्वयं को भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आज आप सब अफसर्स और जवानों के बीच उपस्थित होना, इसे मैं मानता हूं कि हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूं। स्थान थोड़ा बदलता रहता है। आप भी नंबर 1 हैं, हम भी नंबर 1 हैं। एक कहावत है, शायद आपने सुना होगा कि men are valued according to the position they occupy। मनुष्य का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि किस स्थान पर वह बैठा हुआ है, किस स्थान पर बैठा हुआ है, इसीलिए उसका उस आधार पर मूल्यांकन होता है। मनुष्य तो सब है, क्योंकि कम से कम हाई स्कूल तक तो मैथमेटिक्स आप सबने पढ़ी होगी या 11th क्लास तक तो पढ़ी होगी। जैसे 111 तो पहला जो 1 है उसकी वैल्यू 1 है, और नहीं, पहला 1 जो है उसकी वैल्यू 100 है, और बीच वाला जो 1 है उसकी वैल्यू 10 है, और अंत वाला जो 1 है उसकी वैल्यू 1 है तीनों 1। हम और आप सब एक हैं। मैं यही मानता हूं। जहां तक बहु क्षेत्र का प्रश्न है, यह अन्य कारणों से ये बहुत ही अपना महत्व रखता है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान होने के कारण यह क्षेत्र हम सबके लिए, मैं मानता हूं कि किसी पुण्य भूमि से कम नहीं है। उनके जन्म स्थान होने के अलावा भी यह क्षेत्र कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इस कैंटोनमेंट को स्थापित हुए मुझे बताया गया है कि करीब 200 वर्षों से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है, और इतने लंबे कालखंड से ही महू कैंटोनमेंट लगातार हमारी आर्म्ड फोर्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। साथियों, महू में एक लंबे समय से आर्मी वार कॉलेज, इन्फेंट्री स्कूल और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और अपनी स्थापना के समय से ही ये संस्थान भारतीय सेनाओं के अफसर्स और जवानों को मिलिट्री स्ट्रेटजीज और युद्ध कौशल में लगातार पारंगत बना रहे हैं। ऐसी ऐतिहासिक संस्थाओं से जुड़े हुए आप सभी जवानों के बीच आना स्वाभाविक रूप से मेरे लिए एक गौरव का विषय है। और साथियों, आज इस अवसर पर मैं राष्ट्र के प्रति आप सभी की सेवा के लिए भी आपके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। आभार नहीं व्यक्त करता हूं, सम्मान व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप अपनी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए आभार नहीं, आप जिस शानदार तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सबके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। आपका समर्पण और आपकी कर्तव्य निष्ठा देशवासियों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा का काम करती है, और यही आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता ही है जिस वजह से हमारा देश और इसकी सीमाएं लगातार सुरक्षित और सशक्त हो रही हैं। और आप अपनी सेवाओं से राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण से न केवल देशवासियों का विश्वास आप अर्जित कर रहे हैं, बल्कि अपने आप में एक मिसाल भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो आपकी एक बात की मैं खुले दिल से यहां सराहना करना चाहता हूं। वह यह है कि जब भी मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जाता हूं तो मुझे वहां की साफ सफाई बहुत ही आकर्षक लगती है। अब जैसे इस प्रीमाइस में जब मैंने प्रवेश किया यहाँ पर, फिर वही सब साफ सफाई देखने की मिली। कहीं भी मैं कैंटोनमेंट में जाता हूं और वह बहुत ही आकर्षक लगती है मुझे। उपलब्ध रिसोर्सेज में बेहतर से बेहतर काम कैसे कर सकते हैं,
इससे लोगों को आप लोगों से सीखना चाहिए। और आप जिस तरह से साफ सफाई करके रखते हैं, एक तरह से कहूं तो जिस तरह से पूरे जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसको चमका कर रखते हैं, उसे देखकर स्वाभाविक रूप से किसी को भी प्रसन्नता होगी। और अपने कर्म के प्रति जैसा आपका समर्पण है उसे देखकर भले ही मैं रक्षा मंत्री हूं, लेकिन मैं स्वयं भी बहुत ही इंस्पायर, माने प्रेरित अपने को महसूस करता हूं। और मैं कह सकता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है वह है कर्म के प्रति आपकी निष्ठा, अपने दायित्व के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति आपकी निष्ठा, एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व का बोध जो आपके अंदर है, और सबसे ज्यादा हम सभी लोगों के लिए इंस्पायरिंग है, प्रेरित करने वाला है। जिस प्रकार से आप हर चीज से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र सेवा को ही अपना कर्म मानकर, अपना धर्म मानकर निरंतर लगे हुए हैं, शायद इसी को गीता में निष्काम कर्म योग कहा गया है। बिना फल की चिंता हुए काम करते रहना, और आपका यही निष्काम कर्म ही है जिसने हमारी सेना को एक अलग से मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। और हम सब जिस पुण्य भूमि पर खड़े हैं, यह बाबा साहब की जन्मस्थली है, जैसा मैंने बताया। वो स्वयं भी निष्काम कर्म के उदाहरण रहे हैं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि समाज के लिए जो काम कर रहे हैं इसको भविष्य में एक्सेप्ट या एक्नॉलेज किया जाएगा या नहीं। जो भी काम उन्होंने किया, कभी इसकी चिंता नहीं की कि हमारे काम को भविष्य में लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाएगा, मान्यता मिलेगी कि नहीं, इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने हमेशा निष्काम काम भाव से ही देशवासियों की सेवा की है। और आप एक आम इंसान को देखिए तो कुछ भी करने से पहले वह अपने मन में तरह तरह के कैलकुलेशंस करता है, तरह तरह के इसे कहते हैं कि कल्पनाएं करता है। और मैं जो करने जा रहा हूं इसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात की भी उसे चिंता सताती है। और यदि मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, इसे भी कैलकुलेट करना चाहता है। लेकिन यह सब तो आम इंसान की बात है। आप आम नहीं हैं, मैं कह सकता हूं हमारे सेना के जवान खास हैं। आप जब भी कुछ करने की सोचते हैं तो कैलकुलेट नहीं करते हैं, गणना नहीं करते हैं, बल्कि आप ये सोचते हैं कि आपको यह करना ही है। और आपका यही डेडिकेशन, यही समर्पण हम सभी देशवासियों को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। और साथियों, यहां मैं युवा जोश और परिपक्व यानी मैच्योर्ड अनुभव के मिश्रण को भी देख रहा हूं अपने सामने। जोश और अनुभव का यह मिश्रण निश्चित रूप से हमारी सेना के लिए और इस देश के लिए भी कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो आप सभी पूरी दुनिया में चल रही गतिविधियों पर खुद नजर रखते ही होंगे, जानकारी हासिल करते ही होंगे, लेकिन फिर भी देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सभी से विशेष रूप से यह बात कहना चाहूँगा कि हमें खुद को हमेशा अलर्ट रखने की आवश्यकता है, सदैव सजग रहने की आवश्यकता है। साथियों, यह कहने के लिए तो भले ही पीस टाइम है, शांति का समय है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जिस डिसिप्लिन से और जिस डेडिकेशन के साथ आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, यह पूरी ट्रेनिंग आपकी दिनचर्या किसी युद्ध से कम नहीं होती है। और इस प्रकार की डिसिप्लिन को बनाकर रखना, इसके लिए भी डेडिकेशन की आवश्यकता होती है, फॉर्म कन्विक्शन, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हम पॉलिटिशियन से नहीं बैठकर इस प्रकार की डिसिप्लिन बनाना चाहें और हम कह दें, भले ही हम देश के सबसे बड़े पद पर हों, ने सारे पॉलिटिशियन से डिसिप्लिन बनाकर रखेंगे, लेकिन जिस प्रकार की आपकी डिसिप्लिन है उस प्रकार की डिसिप्लिन बनाकर रखना यह किसी साधना से कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि आप यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, यह पूरी ट्रेनिंग आपकी दिनचर्या किसी युद्ध से कम नहीं होती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग निश्चित रूप से हमारे देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगी। साथियों, इस सिक्योरिटी सिनेरियो की बात
की जाए तो भारत कोई बहुत लकी देश नहीं है, सौभाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि देश की उत्तरी सीमा पर और पश्चिमी सीमा पर हमें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा कई बार आंतरिक मोर्चों पर भी चुनौतियां हम लोगों के सामने आती ही रहती हैं। ऐसी स्थिति में हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते हैं। हमारे दुश्मन चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों, वे हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी ही होगी तथा उनके खिलाफ समयोचित और प्रभावी कदम हमें उठाने ही होंगे। और हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जाए, और इस लक्ष्य की प्राप्ति में सेना की भूमिका मैं मानता हूं बेहद अहम है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत के लोग ही नहीं, सारी दुनिया यह मानती है कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक अमेरिका के एम्बेसडर हैं जो भारत में हैं, मिस्टर गारसेटी ने बोलते हुए एक कार्यक्रम में कहा कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर, यदि भविष्य आप महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू डू ऑन फ्यूचर, कम टू इंडिया। यदि भविष्य पर तुम करना चाहते हो कुछ तो भारत आओ। पर भारत की साख, यह धमक सारी दुनिया में ये बनी है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, आप केवल सीमाओं के रक्षक ही नहीं हैं, बल्कि आप राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। आपके नेतृत्व और बलिदान का प्रभाव न केवल सुरक्षा के क्षेत्र में बल्कि राष्ट्र निर्माण के हर पहलू में देखा जाता है। आपके युवा और मजबूत कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक तरफ तो हमारी सीमाओं का भार संभालना है और वहीं दूसरी तरफ विकसित भारत के निर्माण की नींव भी रखनी है। मुझे विश्वास है कि लोहे के समान आपके ये मजबूत कंधे और इस राष्ट्र के निर्माण का भार बेहद आसानी से वहन करेंगे। मेरी शुभकामनाएं